दोस्तों, बिजनेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कौन हूँ ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ और मैंने क्या किया है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। और हर तरीके के लोग, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों या जॉब कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनके लिए है ये। ओके, मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। 2-2.5 हज़ार लोगों को लगभग 20,000 घंटे की ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। 300-350 1-on-1 मतलब एक सिंगल सेशंस कर चुके हैं लोगों के साथ, कोचिंग, मेंटरिंग। और हमारा एक दूसरा इंग्लिश चैनल भी है, बट बहुत सारी डिमांड आई और रिक्वेस्ट आई कि हमारा एक हिंदी चैनल भी होना चाहिए। तो वो ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक हिंदी चैनल होना चाहिए हमारे अपने भाई बहनों के लिए, इंडियंस के लिए, और हम उनको बताएं कि कैसे बिजनेस डेवलप करना है, कैसे छोटी दुकान कैसे चलानी है, बड़ा बिजनेस कैसे चलाना है, सब कुछ। तो इस चैनल में आज हम आपको बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है, और उसके लिए हमें बहुत बढ़िया एक स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, और उस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि कैसे कभी कभी सोल्यूशन हमारे पास होता है और हमें पता नहीं होता कि ये सोल्यूशन है हमारे पास। तो बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा एक बढ़िया प्रेजेंटेशन, और उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, और बाकी की बातें बाद में होंगी। लेकिन सबसे पहले करना क्या है? करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए कि कैसे पैसा कमाना है। ओके जी, तो शुरू करते हैं, बस 5 सेकंड का समय। तो शुरू करते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन। अब हम आ गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आपको टाइटल दिख गया होगा, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या को कैसे सुलझाते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि कुछ अलग सोचना, डिफरेंट सोचना, क्रिएटिव सोचना, ये किसको कहते हैं। तो इससे पहले कि हम टेक्निकल बातें डिस्कस करें, सबसे पहले आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी। तो एक टापू था, आइलैंड बोलते हैं ना, एक छोटा सा टापू था, और उसपे बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो एक छोटा सा गांव था वहां पर, विलेज। तो इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, ये सब अपना अपना काम करते थे, जो भी इनको काम करना है, मतलब अपना सारा रोज की दिनचर्या वहीं पर होती थी। खुश थे, आप देख रहे हैं लोग काफी खुश हैं यहाँ पर। और हुआ क्या कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टापू पर एक जहाज आया, और उस जहाज से कुछ सामान, दोनों जहाज वाले इन्हें दे के गए और इनसे कुछ सामान लेकर गए। और हुआ क्या कि ये सामान उतारने चढ़ाने में वहां पर एक तो चूहे आ गए टापू के ऊपर। अब चूहे आ गए तो उन्होंने फिर चूहों की पॉपुलेशन जो थी, मतलब चूहों की जनसंख्या जो थी, वहां पर बढ़ना शुरू हो गई, और इतनी बढ़ गई कि जी फिर उन्होंने मतलब घरों में घुसना शुरू कर दिया, वहां जाके उनका खाना खराब करना शुरू कर दिया, उनके बच्चों को काटना शुरू कर दिया। तो बहुत ज्यादा एक पूरा, जिसे मेनेस कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक मतलब आतंक फैल गया चूहों का वहां पर। फैमिलीज वाले भी बड़े परेशान हो गए वहां पर कि जी क्या करा जाएगा, कि बच्चों को काट रहे हैं चूहे, परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, सब खाने पीने का सामान खराब कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा जी भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने चूहों को तो मारना भी बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा कोई है जो हमारी हेल्प कर सके। तो वहां पर एक बूढ़ी दादी थी, ग्रैंड मदर। उन्होंने कहा जी दादी के पास चलते हैं, दादी के पास जरूर कोई ना कोई नुस्खा होगा हमारी हेल्प करने के लिए। तो दादी ने कहा जी बिल्कुल मेरे पास है नुस्खा, और मैं आप लोगों की मदद करूंगी, लेकिन मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। उन्होंने कहा क्या सामान चाहिए होगा? तो उन्होंने कहा एक तो मुझे बड़ा सा ड्रम कंटेनर चाहिए। तो ड्रम को आधा जो है वो जमीन में दबा दो, और आधा हिस्सा उसका ऊपर रखो, और उसके अंदर जो है ना, पूरा उसकी दीवारें जो है अंदर की साइड, उसमें पूरा ऑयल या कुछ ग्रीस जैसा लगा दो, तेल लगा दो या ग्रीस लगा दो, जिससे अंदर की दीवारें एकदम चिकनी हो जाएंगी, वो फिसलने लगेंगी। इसलिए कि अगर चूहा निकलने की कोशिश करेगा तो इससे निकल नहीं पाएगा। और इसके अंदर कुछ खाने का सामान डाल दो, और ऊपर एक पनीर का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा ऊपर लटका दो इसके अंदर। तो ये खाने के लिए आएंगे चूहे, और वो तो पकड़ नहीं पाएंगे और इसके अंदर गिर जाएंगे। तो इसके ऐसे 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 करके चूहे गिरते चले जाएंगे। तो ये आइडिया उनका काम कर गया, और चूहे जो थे वो स्टार्टेड फॉलिंग इन, मतलब चूहे उसके अंदर गिरना शुरू हो गए, एक के बाद एक, और लगभग सारे ही चूहे, पूरा तो पता नहीं कि कितने थे, लेकिन बहुत चूहे उस ड्रम के अंदर इकट्ठे हो गए। जब बहुत सारे उस ड्रम के अंदर चूहे आ गए,
तो दादी ने क्या किया कि भाई इन्हें खाना पीना देने की जरूरत नहीं है। तो जब उनका खाना पीना देना बंद कर दिया तो भाई उन्हें भूख लगी, और भूख लगी तो उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और इतना लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया आपस में कि उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, मतलब अब एक चूहा दूसरे चूहे को खा रहा, और खाते 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 ये हालत हो गई कि सारे के सारे चूहे उन्होंने खा के खत्म कर दिए। ड्रम में बचे केवल 2 चूहे। नाउ ओनली 2 rats were left। केवल 2 चूहे बचे अब ड्रम के अंदर। तो अब क्या करें? इन 2 चूहों का इंतजार करें कि ये भी इनमें से कोई एक दूसरे को खा ले, फिर आखिरी चूहा बचेगा उसको मार देंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी ने बोला कि नहीं जी, ये नहीं होगा, ये जो 2 चूहे हैं इनको मारा नहीं जाएगा, मेरे पास दूसरा आइडिया है। दूसरा आइडिया क्या है? जब दादी ने अपना दूसरा आइडिया बताया तो गांव वाले तो बिल्कुल परेशान हो गए, चीखने चिल्लाने लगे कि ये क्या दादी, मतलब ये क्या आइडिया निकल के लाई हो, इससे तो काम और बिगड़ जाएगा। तो दादी ने कहा नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं है, मेरा आइडिया सुनो। अब दादी का आइडिया क्या था? दादी का आइडिया ये था कि उन चूहों को बाहर निकालो वहां से ड्रम में और वापस टापू पे छोड़ दो। इसलिए लोग परेशान हो रहे थे। अब दादी के इस आइडिया से लोग समझ नहीं पाए कि ये दादी ने ऐसा क्यों कहा। आप समझ गए? आप भी अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। दादी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो चूहे जो थे अब रैट ईटर्स बन गए थे। रैट ईटर मतलब अब उनको चूहे खाने की आदत पड़ गई थी। जैसे शेर होता है, इंसान का मांस खा ले तो नरभक्षी बन जाता है, मैन ईटर बन जाता है, तो फिर उसे इंसान का ही मांस चाहिए होता है। ऐसे ही ये चूहे इतने दिन से चूहों का मांस खा खा के रैट ईटर्स बन गए थे, मतलब चूहे खाने वाले चूहे बन गए थे ये। तो अब इनको खाने में चूहे चाहिए। तो दादी ने कहा इनको टापू पर छोड़ दो, ये आइलैंड में जाएंगे और अब ये ढूंढ ढूंढ के चूहे खाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि ये चूहे ही अब हमारी मदद करेंगे। कैसा आइडिया? बढ़िया। तो दादी ने क्या किया, उनको निकाला और उन दोनों चूहों को टापू पर छोड़ दिया कि जाओ बेटा, अब जाओ, चूहों को ढूंढो और चूहों को खाओ और हमारी समस्या खत्म करो। अब आप देखो गांव वाले कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि अब चूहे की प्रॉब्लम हो गई खत्म, और जितने भी चूहे थे वो अब बाकी के ये दोनों चूहे ढूंढ के उनको खा रहे हैं, क्योंकि दे हैव बिकम रैट ईटर्स। कहानी का संक्षिप्त में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमने ये सीखा कि सोल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और वो अलग सोच कैसे आती है? वो अलग सोच आती है जब आप किसी दूसरे का एक्सपीरियंस यूज करते हैं। तो हर मामले में ये मत सोचो कि मुझे सब आता है, मैं सब कर दूंगा, मैं बहुत समझदार हूँ, और पिताजी को तो कुछ नहीं आता, वो तो पुराने जमाने के हैं, और टीचर को तो कुछ नहीं आता यार, वो तो 10 साल पुरानी पढ़ाई पढ़ा। ऐसा नहीं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, उन्होंने जो कुछ देखा है, हो सकता है उनके पास ऐसे बहुत सारी चीजें हो जो आज वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरों से मदद लेने में कभी पीछे मत हटिए और हमेशा कुछ अलग सोचिए, डिफरेंट सोचिए। तो यदि अब आपको आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सोचना ये है कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है। ये तो एक कहानी थी चूहों की, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके गांव में चूहे आ जाएंगे या आपके दुकान में चूहे हैं तो ये इस कहानी से आपके वो चूहे मरेंगे। कहानी है, समझाने की कोशिश ये की जा रही है आपको कि आप ये देखो कि किस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही आपको बहुत सारे और वीडियो मिलने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे डूबे हुए बिजनेस को, जो बिजनेस खराब हो गया इसको ठीक कर सकते हैं, पैसा कमाने की और कौन कौन सी तरकीबें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और एक बात और, जो भी मेरे मित्र यहाँ पर ये सोच के आए हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे और रातों रात कुछ बदलेगा, तो मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि फिर इस तरीके का इस चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा। हम रातों रात अमीर होने वाली कोई ट्रिक नहीं बताते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी ट्रिक आपको यूज करनी है और उसको करते रहना है। परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। पैसा भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम में भी सक्सेस मिलेगा, सब मिलेगा। ओके जी, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है,
ताकि हम आपके पास नए नए वीडियोस लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।